के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राम की नगरी में राम का भव्य मंदिर बन रहा है। करोड़ों लोगों की आंखों में तैर रहे हैं राम मंदिर के सपने, मगर उन सपनों पर समय समय पर सियासत सेंधमारी करने में लगी रहती है। समय समय पर कोई ना कोई विवाद उछलता रहता है और अयोध्या के आकाश पर छा जाता है। इस बार भी एक विवाद गहराया है। इस बार आरोपों के तीर चले हैं उस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जो राम मंदिर का निर्माण करा रही हैं। आरोप है कि ट्रस्ट ने जमीन खरीद में करोड़ों की हेराफेरी की। चंद मिनटों में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। संदेह की ये रेखाएं सियासी बर्छी चला रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम नाम पर लूट है? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। वो अयोध्या जहाँ काल का कृतांत कब कौन सी चाल चल दे कोई नहीं जानता। वो अयोध्या जिसके सामने राज तिलक होते होते राम को वनवास हो जाता है। वो अयोध्या जहाँ अपनी ही माँ अपने ही प्रिय पुत्र को वनवास भेज देती है। वो अयोध्या जहाँ अपना भाई अपने ही भाई की खड़ाहू अपने सिर पर रख कर आता है और अयोध्या की सत्ता खड़ाहू पर चलती है। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल जादा वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे। बरसों बरस से सरयू का नगर देख रहा है हिचकोले खाती सियासत को। एक बार फिर ठहरे हुए सरयू के पानी में राजनीति का कंकड़ फेंका गया है और अयोध्या का सियासी पानी लहराने लगा है। लेकिन इस बार सियासत की धुरी राम की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। महज 10 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की थी वही 10 मिनट बाद 18 करोड़ रुपए की हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के इस आरोप को ट्रस्ट के महासचिव और वीएचपी नेता चंपत राय सियासी आरोप कहकर खारिज कर रहे हैं। ये एक जमीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग। और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं। लखनऊ से लेकर यहाँ तक जानकारी हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। सवाल उठा कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ कैसे हो गई। सवाल उठा तो चंपत राय ने जवाब दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीन खरीदी है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। इस जमीन को खरीदने के लिए बेचने वालों ने बरसों पहले जिस कीमत पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था उस जमीन को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया और फिर ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। चंपत राय की सफाई में सवालों की गुंजाइश है। मसलन वर्षों पहले किस कीमत पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया गया था? क्या वो कीमत बाजार मूल्य से ज्यादा थी? क्या वो कीमत 18.5 करोड़ रुपए थी? चंपत राय फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही तस्वीर साफ होगी, क्योंकि चंपत राय का दावा है कि ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी वो बाजार से कम कीमत पर खरीदी है।
वहीं रजिस्ट्री के दस्तावेजों के मुताबिक इस जमीन की वास्तविक कीमत 5,79,84,000 रुपए है और ट्रस्ट ने इसके लिए 18.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस लेन देन के गवाह के तौर पर संजय सिंह ने 2 लोगों के नाम लिए हैं, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके दस्तखत हर दस्तावेज पर हैं। ट्रस्ट ने आपको प्रेस रिलीज जारी किया है ना कि उसकी वर्षों पुरानी अनुबंध की जमीन थी, वर्षों मने हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, वो क्लियर होगा, पेपर मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अयोध्या के मेयर ने दावा किया कि बीते दिनों अयोध्या में जमीन के भाव उसकी असल कीमत से कई गुना बढ़ गए हैं। वहीं लेन देन में 17 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑनलाइन की गई है, लिहाजा हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से पवन पांडे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने। समाजवादी पार्टी की ओर से हमला बोला गया तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, मगर सवाल अब भी बरकरार है कि मिनटों में जमीन के दाम कैसे बढ़ गए। बनवीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। अयोध्या बरसों बरस से भारतीय राजनीति की धुरी पर घूम रही है। विवादों की अध्यायों से भरी पड़ी है अयोध्या। रामचरितमानस में तुलसीदास ने तो सिर्फ 7 कांड लिखे हैं, मगर अयोध्या में विवादों के कितने कांड हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अयोध्या की सियासत सत्ता के सिंहासन को बचाने के लिए भी होती है और सत्ता को पाने के लिए भी होती है। इस बार भी वैसी ही सियासत हो रही है। जमीन खरीद का विवाद हुआ तो अयोध्या में है, मगर इसका असर प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक दिखाई दे रहा है। बरसते हुए लखनऊ में गरज रही है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश की पुलिस महिलाओं को रस्सी से रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन यूपी के सीएम आवास के बाहर कांग्रेस की महिला भी नारेबाजी कर रही है। ये नारेबाजी अयोध्या में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर है। इधर कांग्रेस की महिला विंग जमीन पर आंदोलन कर रही थी, उधर ट्विटर पर प्रियंका गांधी भी इसी आंदोलन को धार दे रही थी। उन्होंने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। अकेले कांग्रेस ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का योगदान करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ताजा मामले में सवाल खड़े कर रही है। देश के लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके दिया है। देश के लोगों की आस्था का सवाल है, उनके भरोसे और यकीन का सवाल है। ये धोखा न सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है, बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने राम को भी धोखा दिया है। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो, सत्यवादी राम के नाम पर। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है, उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। बीजेपी लगातार आरोपों को खारिज कर रही है। इस बात पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। आरोप लगा ट्रस्ट पर, जवाब दे रही है बीजेपी। क्या प्रभु श्री राम के नाम पर हुए करोड़ों के जमीन घोटाले में बीजेपी भी शामिल है? तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन पूरी कहानी आपको बता दें। जमीन डील की इस पूरी कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। जमीन का मालिकाना हक
कुसुम पाठक का था, जिन्होंने 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया। अयोध्या की इस जमीन की खरीद बिक्री में कुल 3 किरदार अभी तक सामने आए हैं। पहला, जिसकी जमीन थी कुसुम पाठक। मूल रूप से यह पूरी जमीन जिस पर इस वक्त अमरूद की बगिया है, ये कुसुम पाठक की जमीन है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इस जमीन का अग्रीमेंट 2 लोगों के नाम किया था, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी। वही समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद यानी इस साल 18 मार्च को फाइनल हुआ। कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को इस जमीन बेच दी। 18 मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली वही जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। कीमत ली गई 18.5 करोड़। इस डील को लेकर विवाद का अध्याय यहीं से शुरू हुआ था। प्रशासन और ट्रस्ट की माने तो इस जमीन को इसलिए खरीदा गया है ताकि अयोध्या के कई मंदिरों को यहां पर शिफ्ट किया जाना है। लेकिन ट्रस्ट ने ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से खुद के नाम रजिस्टर कराया है और उसी दिन रजिस्टर कराया है जिस दिन इस जमीन की बिक्री, इस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई है। ट्रस्ट ने इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया है और 17 करोड़ रुपए बकायदा अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर मंदिर के कुछ हिस्से बनने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। लखनऊ में संतोष के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए, बहुत पुरानी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन इस कहावत के कुछ शब्द फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले टीएमसी के जो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे, चुनाव के बाद वही कार्यकर्ता एक बार फिर जोर लगा रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़कर वापस टीएमसी में शामिल हो जाएं। और इतना ही नहीं, वापस टीएमसी में शामिल होने के लिए ये कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वैसे एक और कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आगे क्या होगा, टीएमसी क्या फैसला लेगी, ये बड़ा सवाल है। क्षमा करेছে আমরা তাদেরকে জয় বাংলা মহামান্য মানুষ জিন্দাবাদ তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। हाथों में तख्ती, तख्तियों पर माफीनामा और गुहार घर वापसी की। क्षमा करेছে আমরা তাদেরকে गुहार ममता दीदी से कि बीजेपी के साथ जाने की गलती को छोटी भूल मानकर अब माफ कर दिया जाए। क्षमा करेছে আমরা তাদেরকে और इन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ममता दिखाकर उन्हें टीएमसी में वापस लिया जाए। সাদরে গ্রহণ করবার জন্য একটি অনুষ্ঠান বিজেপিতে बीरभूम में धरने पर बैठे ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में बंगाल का सियासी चक्र बदलने की उम्मीद थी और इसी बयार में वो बीजेपी के साथ हो गए थे। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो ममता के सामने बदलाव की उम्मीदें धरी की धरी रह गई और फिर टीएमसी में वापसी के लिए मान मनौवल और माफी का दौर शुरू हो गया। बीरभूम में 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। पार्टी नेताओं ने धरने पर बैठे इन कार्यकर्ताओं की मांग मानकर उन्हें टीएमसी में वापस भी ले लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद लगातार कार्यकर्ताओं के टीएमसी में वापसी का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें बीते हफ्ते की हैं, जब बीरभूम में ही बीजेपी कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के साथ सड़कों पर उतरे थे और गांव-गांव में घूमकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। बंगाल में कार्यकर्ताओं के इस तरह पार्टी छोड़ने से बीजेपी भी परेशान है। हालांकि वो इसकी वजह हिंसा का डर बता रही है। केवल कार्यकर्ता ही नहीं, बीजेपी में जाने वाले कई बड़े नेताओं के भी टीएमसी में वापसी की अटकलें हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे पहले ही घर वापसी कर चुके हैं।
दावा है कि राजीव बनर्जी भी लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात कर टीएमसी में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। ममता बनर्जी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी छोड़ने वाले कई नेता टीएमसी में लौटने को तैयार है। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. ऐसी सूरत में ये साफ है कि बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी में मची भगदड़ की कई और तस्वीरें जल्द सामने आ सकती हैं। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। अब पश्चिम बंगाल से आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस का अंदरूनी रण खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ अभी पर्दे में ही नजर आ रहा है। अब तक सिर्फ इतना ही हुआ है कि गहलोत और पायलट में नाराजगी है, मगर पायलट की नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी, ये सवाल कायम है, क्योंकि पायलट कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, मगर कांग्रेस के नेताओं से फिलहाल उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। सवाल लाजमी है कि राजस्थान में कांग्रेस की कलह खत्म कैसे होगी। राजस्थान कांग्रेस में बगावत की आहट हुई तो फौरन आला कमान सक्रिय हो गया और सचिन पायलट से सुलह का फॉर्मूला तैयार किया जाने लगा। सचिन पायलट भी 3 दिनों से राजस्थान छोड़कर दिल्ली में डटे हुए हैं। चर्चा यही है कि पार्टी के फाइनल फॉर्मूले के बाद ही कोई फैसला लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मौजूद सचिन पायलट की पार्टी के बड़े नेताओं से अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है। बीते 3 दिनों से इस बात की चर्चा है कि पायलट प्रियंका गांधी से मुलाकात कर अपनी मांगों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रियंका फिलहाल दिल्ली की सियासी गर्मी से दूर हिमाचल की वादियों में है। उधर राजस्थान को लेकर जारी सियासी कवायद के बीच पायलट के समर्थक आला कमान पर दबाव बनाए हुए हैं। पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज़्यादा समय हो गया, तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब भी है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि राजस्थान का विवाद खत्म करने के लिए खुद सोनिया गांधी एक्टिव है। प्रियंका गांधी भी लगातार पायलट के संपर्क में है। कमलनाथ को पार्टी ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थ बनाया है, जो सुलह के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। खबर है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति का ऑफर दिया गया और पार्टी महासचिव बनाने की बात कही गई, लेकिन पायलट ने इससे इनकार कर दिया। चर्चा ये भी है कि पायलट समर्थक 4 से 5 विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, लेकिन इस ऑफर पर भी सुलह होता नहीं दिखा और इसी वजह से राजस्थान की राजनीति में अनिश्चितताओं का दौर थम नहीं रहा है। हालांकि मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए कांग्रेस में सुलह की संभावनाएं कम ही दिख रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के दफ्तर से एक वीडियो जारी कर कहा गया है कि कोरोना के बाद हो रही समस्याओं के चलते सीएम 1.5-2 महीने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बहाने कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी कला का खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। जब सरकार बनी थी तो अशोक गहलोत जी ने बीएसपी, निर्दलीय और अपनी पार्टी के ही बहुत सारे लोगों को लॉलीपॉप दिए, जो असंभव था। एक किस्म से कहा जा सकता है कि जुआ खेला उन्होंने। ये महत्वाकांक्षाओं का खेल है। कांग्रेस के आलाकमान को भी ये इल्म नहीं था, न उनके पास समाधान है। तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान पीसफुल स्टेट था। कांग्रेस की इस अंतर्कलह को, क्योंकि लगभग पिछले 70 सालों की राजनीति में इस तरीके का दृश्य राजस्थान में कभी नहीं दिखा। सीएम गहलोत से नाराजगी की खबरों के बीच सचिन पायलट ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो ये चुप्पी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ये राजस्थानी रंग राजनीति में आगे और क्या क्या रंग दिखाता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। सॉल्यूशन क्या निकल पाएगा, कब निकलेगा, कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जस के तस कायम है। आगे बढ़ते हुए आज 14 जून 2020,
आज 14 जून है, लेकिन पिछले साल की बात करें तो ये वो तारीख थी जब फिल्मी दुनिया का उभरता हुआ एक सितारा इस दुनिया को छोड़ गया। सुशांत सिंह राजपूत का शव आज ही के दिन उनके फ्लैट में झूलता हुआ मिला था। सुशांत की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद जो कुछ हुआ उसने फिल्मी दुनिया का बदरंग इश्तिहार देश की दीवारों पर चस्पा कर दिया। आज भी सवाल बरकरार है कि सुशांत की मौत कैसे हुई थी। तुम ना हुए मेरे तो क्या, तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा रहा, मेरे चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा। टूटी हुई तमन्नाओं के खुरदरी जमीन पर अपनी अदाकारी से मखमली जज्बात भर देने वाला चमकता सितारा आज ही के दिन टूटा था। सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी की। एक हरे रंग के कपड़े के सहारे बांद्रा पुलिस की एक टीम इस वक्त यहाँ पर पहुंची जानना चाहती थी कि पता नहीं कौन से भावनाओं का भूचाल सुशांत को मथ रहा था, इतना ज्यादा कि आज ही के दिन सुशांत ने सांसों की गठरी उतार के रख दी थी। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मन के बहुत भीतर न जाने कैसा था वो बहुत भयानक और गहरा अंधकार, जहां खो गई थी उजाले में निकल आने की उनकी आस। यूं ही नहीं जाता कोई अवसाद में, यूं ही नहीं जाता कोई अपने शव को यूं लटकाकर। होते होंगे फिल्म में हीरो, लेकिन असल जिंदगी में तो इंसान ही होते हैं। अधूरेपन के मुकम्मल एहसास से भरे हुए इंसान, कामयाबी के पीछे की स्याह जिंदगी को हृदय पर लाद कर चलते हुए इंसान, अकेलेपन से जूझते हुए ना सह पाने और ना कह पाने के पाटे में पिसते हुए इंसान। सुशांत के जाने से बदरंग, बेनूर और बहुत बदसूरत दिखी थी फिल्मी दुनिया की तस्वीर। पता नहीं कितनी जांचें, कितनी सुनवाइयां, कितने आरोप और कितनी रुसवाइयों से गुजरे ये 365 दिन। लेकिन इंतजार आज भी है कि सिनेमा का माही अनायास ही क्यों चला गया, कैसे चला गया। आज तक ब्यूरो। टूटे हुए सितारे का सच कब दुनिया के सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो लेकर चलेंगे बिहार। चाचा भतीजा किस तरह से हो गया है एलजेपी का बंटवारा, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली।